कह रही हूँ ना कुछ नहीं, और आपको बता रही हूँ कि ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगी। 2000 मुरब्बे की मालिक है जुलेखा, उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। तेरी औकात क्या है? ये शोर कैसा था? किस पे गुस्सा निकाल रही थी? जहाँ साईं पे। जहाँ साईं मुझे जीतना चाहता है, ये भी साईं मेरे पे दिल हार बैठा, मैं जिंदा रहूंगी ना तो दोनों में लड़ाई की वजह बनूंगी। ये देखिए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कुछ मत पूछे। मुझे बहुत डर लगता है जन्नत बीबी से, जहाँ साईं से। मैं तो मर गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी मर जाए। आपको मेरे सर का वास्ता है, अल्लाह साईं का वास्ता है, मुझे भूल जाए। मैं नहीं मिल सकती, मुझे भूल जाए, मुझे भूल जाए। यारा तेरी यारी कैसे निभावा, यारा तेरी यारी। क्या मसला है तुम्हें? क्यों बात नहीं करती मेरे से? तुमने क्यों कहा था उस दिन कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है? मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए अभी। दुनिया से आनी किवें समझा। मैं पहले ही बहुत तंग हूँ अपनी जिंदगी से। तेरे सर चढ़कर मरूंगी मैं। मर के तो दिखा। इश्कावे मामी की फौतगी का मुझे बहुत अफसोस हुआ मामू जी। पर तू मामी के फौत होने पर आया क्यों नहीं? हवेली खाली थी। वो तो ठीक है, कुलों पर ही आ जाता। खैर, अब आया है तो रह यहाँ, दाल फुल्का खा। वजाहत और शफकत के मामी और चाचे के पोत्र भी आए हुए हैं, शिकार पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम ही नाल बांझ पोत्र। मुझे शिकार का कोई शौक नहीं है। ना पोत्र, ये तो खेड़ ही मर्दों की है, मर्द की शान होती है। आप सही कहते होंगे, लेकिन मैंने कहा ना मुझे शौक नहीं। माशाल्लाह, मेरा देवर आया है। अस्सलाम वालेकुम भरजाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। अब्बा साईं। जी करा पुत्री। अब्बा साईं, अकरम चाचा को फोन कर ले। कल कुलों की रोटी के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब थी गई। वो वेख भी नहीं भाई, मेरा पोत्र आया हुआ है, फोन भी कर लेता हूँ। पहले कोई 2-4 घड़ियां बैठ के गल्ला बातां तो कर लूं। अब्बा साईं जाने थोड़ी देंगे, आज इतने दिनों बाद आया है। आप चाचा जी को फोन कर ले। चाची का 2-4 दफा फोन आ गया। आ जाए, मैं आपको फोन मिला देती। अच्छा पुत्र तू बह, मैं जरा फोन करके आया है। आ पुत्री। एक बात पूछूं, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? पता नहीं। पहले कौन सा कभी तुझे अच्छी लगती थी जो अब लगूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तेरी बातों से तो ऐसा ही लगता है। सुना है हमारी शादी की बात फिर चल गई है। फूफी आई थी, इशारा दे गई। मेरी शादी
मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी। अच्छा, तो मैं किसी और से शादी कर लूं? कर लो। तो बर्दाश्त कर लेगा? तेरी मांग किसी और की है तो ये देख सकेगा? ये कोई अनहोनी बात नहीं है। चल रहा है तू। ये शहर नहीं है जहाँ पे अपनी मांग छोड़ने का मतलब जानता है तू। इतना आसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कम से कम कत्ल हो सकता है। तो फिर तुम जाके अपने भाइयों को बता दो कि शाहजेब ने इनकार कर दिया। अरे रुक, वो तो बुरा ही बना गया है। मेरा ये मतलब नहीं था। अब्बा जी आते ही होंगे, बैठ जा। मैं मामी का अफसोस करने आया था, अफसोस हो गया। देवी सन, ये ले आपकी बसरी, पकड़ लो, मैं नहीं रख सकती है। जबरदस्ती करेंगे आप भी। अस्पताल से कोई खबर आई है? तो मुड़ती नहीं, मना किया है ना एक बार। मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकती, लेकिन मोहब्बत तो कर सकती हूँ ना बाजिस्की ना। दिल में उसके बारे में किसी से पूछ तो सकती हूँ ना। मैं पूछ सकती है। ठीक है, कुछ जख्म है, बस 2-4 दिन में भर जाएगा। असल में जख्म तो उसके दिल पर आए हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। और वो जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक मैं उससे मिलूंगी नहीं। तू नहीं मिलेगी, एक बार बोल दिया ना। आप मना करके देख लें, मैं आपको मना नहीं करूंगी बाजिस्की ना। आप रोक के देख लें, देखते कौन जीतता है, आपका खौफ या मेरी मोहब्बत। वाह, आज तो दरवाजा भी खुला छोड़ा है। खैर है? तेरे इंतजार कर रही थी। हाँ, वैसे एक गल है, जब से तूने आपसे तू कहना शुरू किया है ना, मेरे को होर भी बहुत सोहनी लगने लगी है। खबरदार जो तू आगे बढ़ा, मैं पहले ही बहुत तंग हूं अपनी जिंदगी से। तेरे सर चढ़कर मरूंगी मैं। मर के तो दिखा, कैसे मरेगी? ऐसे?
मैं जो कह रही हूं ना करके दिखाऊंगी। चल बात मर के दिखा तो सही, देखूं क्या करती है तू। ये क्या किया है? और चला जाए यहां से, वरना अगला बार मैं तेरी गर्दन पर करूंगी। और जल्दी हो गई, नीचे कर इसको। जा। फूल बनड़ो रहना दानी बनड़ो, फूल बनड़ो रहना दानी बनड़ो, बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो। अंदर आने के लिए नहीं कहेगा। हवेली वापस जा रही थी, सोचा तुझसे मिल लूं। तू कहीं जा रहा था? नहीं, बस ऐसे ही। आगे का क्या सोचा है? किस बारे में? अकेली जिंदगी नहीं कटती। ये बर्तन सामने वालों के घर से खाना आया था। ये क्या कर रही है? तेरे जूठे बर्तन धो रही। क्यों? इतना भी हक नहीं देगा मुझे। ले पुत्र, नहीं बीबी। पी ले पुत्र। दूध हल्दी दवाइयों से ज्यादा बेहतर होता है। अब देखना सारे जख्म भर जाएंगे। ठीक तो मैं आपकी मोहब्बत से ही हो जाऊंगा बीबी। आपको पता है आप बहुत अच्छी। से भी
झूठ तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल रहा बीबी, आप बहुत अच्छी माँ हैं। बस कर, ज्यादा देर माँ बनी रही तो सवेरे पंचायत में फैसला करने जोगी नहीं रहूंगी। आप ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती बीबी? जिस इलाके में हम रहते हैं ना, वहां हम अगर फैसला नहीं करेंगे तो दूसरे हमारा फैसला कर देंगे। मैंने अपने बड़ों को ताकतवर देखा, अपने पुत्रों को कमजोर कैसे देख सकती हूँ, पर तू नहीं समझेगा। आ जाओ। आसिया, यारा तेरी यारी कैसे निभावा, यारा तेरी यारी कैसे निभावा, यारा तेरी यारी कैसे निभावा, दुनिया से आनी किवें समझावा, दुनिया से आनी किवें समझावा, कि तुम बिन कैसे जिए, कैसे जिए, कि तुम बिन कैसे जिए। भाग गई बीबी वो। कौन? आसिया। इश्कावे इश्कावे कब आई थी? शाम को। क्या गाल है, थके थके लग रहे हैं। बस वैसे ही। सर दबा दो। हाँ दबा दे। ज़ेबी को नहीं बताया मैंने, बस उससे सामान ले आई। बहुत बहादुर है तू आसिया, मगर बहादुरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान खुद को नुकसान पहुंचाए। अगली बार खुद पर वार मत करना, उस पर करना जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, समझी? क्या साईं आपके भाई हैं?
बेगैरत किसी का बेटा किसी का भाई नहीं होता। बेगैरत सिर्फ बेगैरत होता है। या तो उसे ठीक हो जाना चाहिए या उसे खत्म हो जाना चाहिए। कल फिर से मुझसे पट्टी करवा ले। आराम से आराम से। तुझे याद है बचपन में भी तुझे मैंने चलना सिखाया? याद तो नहीं है भरा, लेकिन बीबी ने बताया था, और ये भी बताया था कि आप मुझे सिखाते सिखाते धक्का दे देते थे। वो तो इसलिए धक्का देता था जो तूने उल्टा चलना सीख लिया था। बैठ आराम से, वेख के। शाबाश। आए, वैसे अजीब बात है भरा, मुझको सीधा चलाते चलाते खुद क्यों उल्टा चलना शुरू हो गए भरा? ज़ेबी, ये पढ़े लिखे बंदे का ना यह मसला होता है, कभी भी वो सीधी गल नहीं कर सकता। इधरों वल उधरों वल, अगला बंदा गल ही बोल यार, मेरे साथ ना सीधी गल किया कर, समझे? तो फिर सीधी बात ये है भरा कि जब आप किसी को उसका हक नहीं देते ना, वो अपना हक छीन लेता है। उस दिन से डरो भरा। से भी मेरा एक मसला है, मुझे किसी से डर ही नहीं लगता, क्या करूं? हाँ? आराम कर। थैंक यू। ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं ज़ेबी साईं। मैं तुम्हारे से कुछ पूछ रहा हूँ आसिया, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं है। कहाँ मुझे आसिया? कुछ नहीं है। ये क्या हुआ है? बीबी आ रही है। इतना रश क्यों लगा इधर? वो ज़ेबी को पानी देना था बीबी। हवेली में तो और भी बहुत लोग हैं, उन सबको बुला लेती पानी देने के लिए। माफ कर दें बीबी, आइंदा ख्याल रखूंगी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। उखड़ा उखड़ा क्यों है? अगर मैं आपसे कोई चीज मांगूं बीबी, आप मना तो नहीं करेंगी? अगर वो चीज मेरे असूलों के दायरे से बाहर ना हुई तो जरूर दे दूंगी। बोल, क्या चाहिए तुझे? बीबी, आसिया को आजाद कर दी। ना आया कर। इससे तो अच्छा था जहर खाने के लिए कह देता।
तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मुझसे जुलेखा। देख तो सकती हूँ ना तुझे। तू अपना घर बर्बाद करेगी। वो घर तो कभी बना ही नहीं, तो बर्बाद क्या होगा। 13 साल हो गए जहां साईं मुझे और मैं जहां साईं को बर्दाश्त कर रही। ना मोहब्बत हुई, ना औलाद। ऐसे बसते हैं भला घर। अब तो मैं इंतजार कर रही हूं कि जहां साईं मुझे छोड़ दे। मेरी मजबूरी है अब्बा साईं की इज्जत और उनकी मजबूरी जागीर। ऐसा घर बसाए रखने का क्या फायदा। यहाँ आने का भी तुझे कोई फायदा नहीं होगा जुलेखा। जानती हूँ, जानती हूँ। तो आज भी अपनी मोहब्बत फरीदा और सकीना के दरमियान बांटता फिरता है। कुछ नहीं है मेरे लिए। फिर भी आ जाती हूँ। शायद कुछ बचा कुचा मिल जाए। प्लेट में सालन भी तो बच ही जाता है। कभी रोटी की बुरकी रह जाती है। जैसे पानी का घुट ग्लास में रह जाता है। बस उसी की तलाश में आ जाती है। मत रोका कर मुझे। ये बच्चा कुछ खाना ना मिला तो जहर ही है मेरे नसीब में। खा के मर जाऊंगी। आसिया कैसी है? बहुत चंगी है। बहुत ख्याल रखती हूं मैं उसका। बात कराऊंगी तेरी उससे। तुझे याद है ना, तूने कहा था कि हवेली को उसका ससुराल बना दूंगी। अपना वादा याद है मुझे। बस तू मिलता रहे। बस एक बार अपने देवर से उसका ब्याह करा दे। देवर से? मुझे पता लगा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
कहाँ गई थी तू? पीर साईं के पास औलाद की दुआ करवाने। बकवास करती है तू। साईं, साईं छोड़े, क्या करे, दर्द हो रहा है। दर्द तो तुझे अब होगा। कल जाऊंगा पीर साईं के पास, पूछूंगा कितनी बार गई है तू वहां पर। अगर तूने झूठ बोला हुआ ना, तलाक दे दूंगा तुझे। किस बात का शोर है? आसिया, ओ मेरी बात का जवाब नहीं दिया तूने। यहां क्या कर रहा है? भाग गई बीबी वो। कौन? आसिया। उसकी ये जुर्रत इधर ही कहीं होगी, देखती हूं। दिल पे ना ले, गुस्से में था मैं। कहा ना दिल पे ना ले, गुस्से में था। कहा ना मैंने गुस्से में था मैं। समझ नहीं आती तुझे? क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रही है? वो बीबी ना आप सबको बुला रही है। खैर है इस वक्त? कोई पंचायत लगानी है। इश्कावे
कौन है? बाजी देख, क्या तकलीफ है? क्यों शोर मचा रही है? वो बीबी ना आप सबको बुला रही है। खैर है? इस वक्त कोई पंचायत लगानी है। कैसी पंचायत? वो तो बीबी बताएगी। चल आते हैं। मैंने तो नजरों पर पाबंदी लगाई थी, दिल तक पहुंचने में जुर्रत कैसे हुई तेरी? देखेगा तू भी बड़े जल्दी जुल्म होते हुए। तेरी आंखें भी खुली रह जाएंगी और जुबान बंद। पंचायत ये फैसला करती है, आसिया जिस कमरे में रहती है बाकी जिंदगी उसी कमरे में गुजारे।